हाँ जी, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वेरवल में। तो दोस्तों, आज हम जो अपना MSc है, MSc प्रीवियस केमिस्ट्री, उस पर डिस्कस करेंगे कि BSc के बाद स्टूडेंट MSc के लिए सोचते हैं तो उसका पता होना चाहिए कि MSc में इंग्लिश मीडियम चलती है। बहुत लोग के डाउट होता है हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उस पर। MSc प्री केमिस्ट्री। तो पहली बात तो मीडियम की, मीडियम चलता अपने इसमें इंग्लिश में लिखना होता है। इंग्लिश मीडियम होता है ये प्योर। हिंदी मीडियम को वो BSc में हिंदी मीडियम होता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम होता है। इसमें कितने पेपर चलते हैं वो बात करेंगे। जो अपने प्रीवियस ईयर होता है ना, उसमें तो ये कंपलसरी होता है, और जो फाइनल ईयर है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक से करना चाह रहा है कहीं, ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक। लेकिन जो प्रीवियस ईयर होती है उसमें चाहिए ऑर्गेनिक से कर रहा हो बंदा, या फिजिकल से कर रहा हो, या इनऑर्गेनिक से, सभी में कॉमन चलते हैं कंपलसरी पेपर। प्रीवियस ईयर कंपलसरी होते हैं, इसमें सभी में चलते हैं ये पेपर। तो इसका फर्स्ट पेपर होता है ना, पेपर नंबर फर्स्ट, वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पेपर होता है अपना 100 मार्क्स का। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी 100 नंबर का होता है। थर्ड होता है अपना फिजिकल केमिस्ट्री। इन सब का नाम अपन BSc फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सब सुना होता है। फिर अपना फोर्थ होता है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका नाम कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं। ये होती है 50 नंबर की, लेकिन ये अपनी जो BSc सेकेंड ईयर में भी आ जाती है ऑर्गेनिक में, और फाइनल में भी चलती है ऑर्गेनिक में। वहाँ पर इसकी एक यूनिट चलती थी ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, लेकिन यहाँ स्पेशल या अलग से पेपर है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी 50 नंबर का। नेक्स्ट पेपर अपना नंबर 5 का, 5 नंबर पेपर है, ये होता है ग्रीन केमिस्ट्री। ये कुछ यूनिवर्सिटियों में चलता है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, इनमें कुछ में क्या होता है कि यहाँ पर कंप्यूटर का भी होता है इसकी जगह, या फिर इसकी जगह मैथ का होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। उसका क्या है कि आज यूनि उसको हटा के इस ग्रीन केमिस्ट्री रिप्लेस कर दे, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता है नेट वगैरह में, या कहीं पर भी आप जाओगे तो इस वजह से जो ग्रीन केमिस्ट्री होता है ना, इसी नेट में भी चलती है, तो इस वजह से इसको ऐड किया गया है इसमें। जो नंबर 6 नंबर है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी होती है 50 नंबर की। ये अपने डी फार्मा वगैरह जो करते हैं उनकी मेडिकल लाइन में, उनमें चलती है, तो इसमें भी जोड़ दिया गया है। अब ये टोटल कितने नंबर हो गए? 100, 300 और 400, 450। और अपना फिर इसमें चलता है 7 नंबर पर प्रैक्टिकल चलता है। ये प्रैक्टिकल होता है अपना 200 नंबर का। तो ऐसे करके ये हो जाते हैं 650 मार्क्स। प्रीवियस ईयर होती है वो 650 नंबर की होती है। अब इसके सब्जेक्ट वाइज अपन चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या इसका सिलेबस है, उस सब पर चर्चा करेंगे। जो अपना इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक उस पर देखते हैं। इसमें भी 5 यूनिट होती है। तो इसकी फर्स्ट है वो होती है अपनी ग्रुप थ्योरी।
जो अपनी सेकंड यूनिट होती है वो होती है इसकी स्टीरियो एंड बॉन्डिंग, स्टीरियो एंड बॉन्डिंग, स्टीरियो एंड बॉन्डिंग इन मैन ग्रुप कंपाउंड। ये इसकी सेकंड यूनिट है। इसकी थर्ड यूनिट है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये इसकी थर्ड यूनिट है। जो इसकी फोर्थ यूनिट है इनऑर्गेनिक की वो होती है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसकी जो 5 यूनिट है नंबर वो है अपनी न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। ये इसकी 5 यूनिट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ये सभी 20-20 नंबर की है, तो ये 100 मार्क्स की हो गई इनऑर्गेनिक। अब देखते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में भी वही अपनी 5 यूनिट चलती है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यूनिट नंबर सेकंड है इसकी ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इसकी जो यूनिट नंबर थर्ड है वो है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इसमें ही मतलब एक यूनिट में 2-2 पार्ट होते हैं ना, उस हिसाब से इसमें फिर नेक्स्ट है इसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इसकी थर्ड यूनिट है। फिर इसकी फोर्थ यूनिट देखते हैं अपन। फोर्थ है इसकी एडिशन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नेक्स्ट है इसका एडिशन टू कार्बन
हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड, और इसमें ही है नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो गई 4 यूनिट। अब इसकी जो नंबर 5 है 5 यूनिट, वो है इसकी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये हो गई अपनी ऑर्गेनिक की 5 यूनिट। ये भी 20 नंबर 20, ये 20 और भाई फोर्थ भी 20 और ये भी 20, तो टोटल हो गई 100 नंबर की ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं अपन फिजिकल की। फिजिकल में कितनी यूनिट है और कौन कौन सी यूनिट है, कि इससे अपन को एडमिशन लेने से पहले भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अपन ले रहे हैं एडमिशन तो कौन कौन सी यूनिट अपन को पढ़ने को पड़ेगी, तो उसके लिए अच्छा काम है। फिजिकल के लिए इसमें भी वही 5 यूनिट है। इसकी जो फर्स्ट है वो अपनी क्वांटम केमिस्ट्री, खूब नाम सुना होगा आपने इसका। नेक्स्ट है इसकी थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री। जो इसकी थर्ड यूनिट है वो है केमिकल डायनामिक। फोर्थ यूनिट है इसकी वो है सरफेस केमिस्ट्री। नंबर 5 वो है इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी वही 20 नंबर की, ये भी 20 नंबर की, ये भी 20 नंबर की, ये वाली भी 20 की और ये वाली 20 की। तो ऐसे करके जो अपनी फिजिकल है वो भी पूरे 100 मार्क्स की होती है। तो ये मोटे मोटे जो मेन सब्जेक्ट है इसके 3 वो हो गए। अब अपन इसकी देख लेते हैं जो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये अपना 4th पेपर है। कितने नंबर का? 50। इसमें भी वही 5 यूनिट है। इसकी जो फर्स्ट है वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इसकी यूनिट नंबर 2 है वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें ही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक। जो इसकी 3rd यूनिट है वो देखते हैं। वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें ही मोलिकुलर और एटॉमिक भी दोनों आ गए। मोलिकुलर
और एक एटॉमिक। इसकी देखते फोर्थ यूनिट, वो क्या है? ये है अपनी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 5 है, वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये है पाँचवें नंबर की। ये क्या है? 10 नंबर की है। ये भी 10 नंबर की, थर्ड भी 10 नंबर की, फोर्थ भी 10 नंबर की, और ये फिफ्थ भी 10 नंबर की। ऐसे करके ये हो गई टोटल 50 की। तो ये हो गई अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो नेक्स्ट है ग्रीन, उसको भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी यूनिट है। ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें भी अपनी वही 5 यूनिट चलती है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो तो नॉर्मल क्या है, इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ये है ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। जो नेक्स्ट अपनी सेकंड यूनिट, वो क्या है? वो है नॉन ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव अप्रोच। अल्टरनेटिव अप्रोच। थर्ड क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फोर्थ अपनी ये है इन्वायरमेंटली बिगिन solution to organic solvent। फिफ्थ है इसमें, वो है सिंथेसिस ऑफ नैनो कैटालिस्ट या मटेरियल्स। ये वही 10 10 10 10 10 और 10। तो ऐसे करके ये भी 50 नंबर की हो गई ग्रीन। अब देख लेते हैं जो इसकी एनालिटिकल है, जो फार्मेसी वगैरह में इनमें ज़्यादा चलती है, जिसमें कंडक्टोमेट्री वगैरह ये सब चलते हैं। ये अपनी हो गई एनालिटिकल। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो तो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमोमेट्रिक। इंट्रोडक्शन ऑफ केमोमेट्रिक्स। सेकेंड यूनिट है इसकी, वो है सैम्पलिंग
इन एनालिसिस। थर्ड है इसकी कंडक्टोमेट्री। फोर्थ वो है इसकी कोलोमेट्री। या इसमें एक नेक्स्ट है AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इसकी 50 यूनिट है। वो है अपनी फूड एनालिसिस। तो ये हो गई इसकी 5 यूनिट। ये भी 10 10 10 10 यानी 50 नंबर की, और 200 नंबर का हो गया अपना प्रैक्टिकल। तो ये था अपना जो MSc प्रीवियस केमिस्ट्री है उसका सिलेबस टोटल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।